हेलो दोस्तों, आज हम दुनिया का सबसे अमीर शख्स की बात करने वाले हैं, जिसका धरती पर कोई घर नहीं, फिर भी वह मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना चाहता है। हाँ दोस्तों, आज हम इलॉन मस्क की बात करने वाले हैं। हम यहाँ इलॉन मस्क की लाइफ में गोता लगाकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। इनमें से कई बातें ऐसी होंगी जिन्हें शायद पहले से आप जानते हो, लेकिन ढेर सारी ऐसी भी बातें होंगी जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। तो दोस्तों, सबसे पहले इलॉन मस्क के जीवन की वो पहलू के बारे में बात करेंगे जिन्हें शायद आप जानते हो। इलॉन मस्क की मां अमेरिकन थी और पिता साउथ अफ्रीकन। वो 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में पैदा हुए थे। 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने एक वीडियो गेम बनाया और फिर इसे मैगजीन को $500 में बेच दिया था। स्पेस फाइटिंग गेम का नाम ब्लास्टर था। मस्क ने अपने भाई किम्बर के साथ मिलकर जिप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। बाद में इसे $22 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया। 1999 में इलॉन ने $10 मिलियन के निवेश से X.com की शुरुआत की। ये बाद में कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जो आगे चलकर पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें मस्क का हिस्सा $165 मिलियन का था। इसके बाद मस्क ने स्पेस रिसर्च के तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उसके इसी प्रोग्राम को स्पेसएक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले समय में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और कहा, भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। अब इलॉन मस्क के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। दिसंबर 2016 में इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया, ट्रैफिक ने मुझे पागल कर दिया है। मैं एक टनल बोरिंग मशीन बनाने जा रहा हूँ और खुदाई शुरू कर रहा हूँ। उसी दिन उन्होंने द बोरिंग कंपनी रजिस्टर करा ली। उन्होंने 2018 में अंडरग्राउंड टनल का एक प्रोटोटाइप भी बना दिया। उन्होंने बोरिंग कंपनी की आग उगलने वाली एक मशीन भी बनाई और मजाक में 20,000 यूनिट भी बेच डाली। इलॉन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों की सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बसाना चाहते हैं। उनका कहना है कि न्यूक्लियर युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे उपयुक्त मंगल ग्रह ही है। इससे इंसान अपना विनाश टाल सकते हैं। सितंबर 2016 में मस्क ने अपने प्लान और तकनीकी पहलुओं के बारे में भी विस्तार से बताया है। मस्क के मुताबिक 2022 तक स्पेसएक्स रॉकेट मंगल ग्रह पर जा सकता है और 2050 तक वहां सेल्फ सस्टेनिंग इंसानी बस्ती भी देख पाएंगे। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक के जरिए एक ऐसी मशीन डेवलप करनी शुरू कर दी है जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ेगी। इलॉन का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इलॉन मस्क ने 2016 में अपने कजिन्स से सोलर सिटी का अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद वो सोलर टाइल्स पर इनोवेशंस कर रहे हैं, यानी आपकी घर की छत और दीवारें ही ऐसी होंगी जो सूरज से पावर पैदा करेंगे। मई 2018 में इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया कि मैं एक कैंडी कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इसे लेकर मैं बेहद गंभीर हूँ। इसके बाद उन्होंने बोरिंग कैंडी शुरू की। ये कैंडी अंतरिक्ष में ले जाई जा सकती है। अब आखिर में जानते हैं कि अपने सभी आलीशान घर बेचकर इलॉन मस्क रहते कहाँ हैं। 2020 में इलॉन मस्क ने ट्विटर पर कहा कि वो अपनी जिंदगी की भव्यता कम कर रहे हैं और अब अपने पास कोई घर नहीं रखेंगे। महज 1 साल में ही उन्होंने अपने सभी 7 मोस्ट लग्जूरियस मैंशन को बेच दिए। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 2020 के एक किराए के घर में रहते हैं। इस घर को बॉक्सेबल नाम की हाउसिंग स्टार्टअप ने बनाया है। ये घर फोल्डेबल और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। अपने एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने बताया था कि उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया जब अपने खर्च के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। क्या उन्हें दिवालिया होने का डर नहीं लगा? इस सवाल पर इलॉन मस्क ने कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता, तो इसमें क्या बड़ी बात होती, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। इलॉन मस्क का ये जवाब उनकी शख्सियत को बताने के लिए काफी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।